व्यक्ति का विचार कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सोच की और विचारधारा की तो वो मुस्लिम विरोधी कभी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है। आज आप कैमरे के माध्यम से बता दीजिए लोगों को, भारतीय जनता पार्टी यदि मुस्लिम विरोधी होती, क्या वो मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचती? मेरा नाम निर्मल मिश्रा है। मैं यूपी लखनऊ का जो है रहने वाला हूँ। पत्रकार महोदय, आपको बताऊँ मैं कि आप जो है बात कर रहे हैं कि आदमी अपने कर्म से भगवान जो है बनता है, तो आप भी पत्रकार हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, 100 लोगों से बात करते होंगे। उन 100 लोगों में 60 लोगों के मुँह पे मोदी का नाम आता होगा नहीं आता होगा? क्यों? क्योंकि मोदी अपने कर्म से ही महान बना है। मोदी ने ऐसे कर्म कर दिया ना। आप अगर जो दूसरी पार्टी की जो है कंपेयर कर लें तो एक सबसे टक्कर वाली पार्टी है अपने भारत में, वो है कांग्रेस। सबसे टक्कर की पार्टी है बीजेपी के बाद दूसरी। पुरानी छोड़ो, जो समय बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, जो मौजूदा है उसको देखते हैं। सामने क्या है? सामने टक्कर दे रही कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस की दामन में हमने 3 राज डाल दिए, एक तो कर्नाटक, दूसरा हिमाचल और तीसरा तेलंगाना। 3 राज डाल दिए। अब आप विकास की बात करेंगे, अभी आप यहाँ दिल्ली में और यूपी में जो है मत घुसिए, अब दक्षिण के राज्यों में घुस लीजिए। वहाँ पे तो बीजेपी का कुछ कंपेयर ही नहीं है। वहाँ पर सरकार है कांग्रेस की, वहाँ पर युवाओं के लिए क्या रोजगार है? तेलंगाना में, दक्षिण में और जो है क्या कहते हैं कर्नाटक में क्या रोजगार है? वहाँ पे आप सेक्स रैकेट की ज़्यादा न्यूज़ सुनेंगे। कहीं के जो आतंकवादी बनने की एक पिक्चर आई है द केरला स्टोरी, दक्षिण की ही पिक्चर है। क्या नाम है आपका? विकास अनिल सराफ। कहाँ रहते विकास? दिल्ली से और एमपी से बिलोंग करता हूँ। पत्रकार महोदय, 4 जून को क्या होने वाला है? कुछ होगा, परिवर्तन होगा या रहेगा? 4 जून को हर एक भारतीय 2047 की विकसित सोच से जुड़ चुका होगा। आप यदि किसी भी तरह बात करेंगे कि परिवर्तन का नाम 2013 में आया था भारत के अंदर, उसके पीछे कारण था कि लोगों के अंदर आशावादी सोच खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर प्रधानमंत्री जैसा महापुरुष आया जिन्होंने अपने सद्गुणों के कारण और भारतीय जनता पार्टी की सोच से आज हर एक भारतीय जुड़ चुका है। हृदय से संबंध बने हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। आज आप देखेंगे कि हिंदू आइडियोलॉजी में कहते हैं गुणा सर्वत्र पूजन्ते, गुणों की हर जगह पूजा होती है। और जब हम देखते हैं कि हमारी सृष्टि की रचना और भगवत गीता भी कहती है कि ये कर्म प्रधान है, जो कर्म करेगा उसे कर्म के आधार पर फल मिलेगा। तो ऐसे में हमें हमारे धर्म, संस्कृति और हर एक शास्त्र सिखाते हैं आकांक्षाओं से रहते रहना। हम चाहते हैं सौहार्द, और सौहार्द की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सोच में रहकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के अंदर की है। आज कांग्रेस को दिक्कत थी कि भारत में बम ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहे, भारत में सौहार्द है क्यों, भारत में युवा सृजन क्यों कर रहा है और महिलाएं सुरक्षित क्यों हैं। इसीलिए उन्होंने इंडिया अलायंस का गठन किया। लेकिन विपक्ष का हमेशा आरोप रहा है तुष्टीकरण की राजनीति जो है बीजेपी पर करने का लगता रहा है कि बीजेपी जब से सत्ता में आया ही तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है। ये तो मुद्दा बहुत पुराना हो चुका, लेकिन कोई भी मैटर होता है तो विपक्ष उछालता है। हो रहा है। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति की स्थापना कांग्रेस के अकबर रोड स्थित कार्यालय से हुई है। मैं आपको स्पष्ट करता हूं, जब आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री थे जब मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत की संपत्ति पर या किसी भी प्रकार के अल्पसंख्यक के लाभों पर प्रथम जो दायित्व बनता है लाभ लेने का, वो मुस्लिम समुदाय का बनता है। आप खुद बताइएगा, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय में यदि कोई समुदाय आता है तो क्या उसको किसी भी जाति का हो उसको मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने अपनी मानसिकता उस वक्त स्पष्ट कर दी थी कि वह कभी नहीं चाहते कि किसी भी हिंदू संस्कृति का व्यक्ति आगे बढ़े। और मैं आपको स्पष्ट करता हूं, तुष्टीकरण की राजनीति के विषय पर प्रभु श्री राम का मंदिर था। कांग्रेस के जो तुष्टीकरण के शासक थे पहले, उन्होंने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, भारत के हर एक युवा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना करते हुए प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया। कांग्रेस ने स्वयं वकील लगाए थे, राम को काल्पनिक कहा था। अब आप खुद स्पष्ट कर सकते हैं इन तथ्यों के आधार पर कि तुष्टीकरण की राजनीति की जन्मदाता कांग्रेस है और सदैव कांग्रेस ने राजनीति करी है। धर्म के नाम पर भाजपा नहीं
करती है। भाजपा चाहती है जिस समुदाय का, जिस आस्था का व्यक्ति उस आस्था से जुड़कर सौहार्द के तौर पर संविधान का पालन करके भारत में एकता के साथ रहे, संप्रभुता की रक्षा करे, अखंडता का निर्माण करे। लेकिन कांग्रेस ने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया और हिंदी भाषा का नष्ट करने का कार्य किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच भारतीय संस्कृति की जन्मदाता है, हिंदी भाषा की संस्थापक है। और आप जहां भी देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, आपको उसमें एक मर्यादा, समृद्धि और सौहार्द स्थापित करने की सोच नजर आएगी। आपकी बात में एक ऑब्जेक्शन था। ऑब्जेक्शन है इनके भाई, बहुत शालीनता से बात कर रहे हैं मेरे भाई, बहुत शालीनता से बात कर रहे हैं। तो इनको मैं बोल रहा हूँ कि जो मनमोहन सिंह जी का जो स्टेटमेंट बोले ये अभी कि मुसलमानों पर हक है, ये पूरा स्टेटमेंट पूरा देख क्या लीजिए। है आप बता दो। उनका अगर मुस्लिम गरीब है तो हर गरीब, मुस्लिम ओनली, पार्टिकुलरली मुस्लिम नहीं, अगर कोई भी गरीब है तो भारत के संसाधनों पर उसका हक है। जो हिंदुस्तान में गरीब है अगर मुस्लिम है तो उस पर भी है, उसको भी हक है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा बात, अभी जो बोल रहे हैं मोदी जी ने विकास किया है, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। ठीक है, अभी जितने भी गवर्नमेंट आए मतलब देश आज़ाद होने के बाद हर किसी ने विकास किया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट है कि हमारी सरकारें आएंगी जाएंगी, हर किसी ने विकास किया। अगर हमारी उपलब्धियों को हम लोग नकारेंगे तो ये देश के साथ गद्दारी होगा। ठीक है, अगर कांग्रेस ने भी विकास किया है, अगर आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आप देश के अच्छे नागरिक नहीं हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दौलत मोहसिन है। कहाँ रहते हैं? मैं बेंगलोर में रहता हूँ। अब आप देखिए, इन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। ये विचारधारा का बात है। जब आप किसी भी एक समुदाय को भारत का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, आज आप अपने मैनिफेस्टो में बात कर रहे थे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, जातिगत जनगणना का, आपकी मंशा क्या है? आपका मंशा जो था वो 1947 में भारत में सामने आ चुका था। आज आप खुद बात करेंगे, जब देखिएगा जब 1947 का वक्त था, मुस्लिम के जो भी सोच और विचारधारा के लोग थे वो शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक रूल के अकॉर्डिंग भारत के टुकड़े करवाए। आज आप देखिएगा, भारत को एकता में लाने की बात करते हैं हम लोग, जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं आज वो भारत में एकता के साथ रह रहे हैं। मैं मुस्लिम समुदाय का समर्थक हूँ कहीं ना कहीं, और हिंदू समुदाय का भी समर्थक हूँ। देखिए, कई ऐसे मुस्लिम शासक भी थे जिन्होंने बहुत विकास किया, लेकिन औरंगजेब और बाबर जैसा शासक भारत में कभी भी विकास नहीं कर सकता था। कांग्रेस औरंगजेब और बाबर का समर्थन करती है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मुस्लिम बुरे नहीं है, मुस्लिम धर्म बुरा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर राजनीति कर कर कट्टरता के नाम पर अहिंसा करते हैं। वो लोगों के विरोध है, वो लोगों का विरोध है। आप खुद बताइए, जब मानवता का आप उदाहरण देंगे तो गुरु तेग बहादुर जी को ले लीजिए। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी गर्दन कलम करवा दी थी मानवता के लिए, और उनके साथ कई मुस्लिम लोग भी थे, कई जैन लोग भी थे, कई ईसाई लोग भी थे और कई हिंदू लोग भी थे। और कश्मीरी पंडितों ने आह्वान किया था मदद के लिए गुरु तेग बहादुर के पास, लेकिन फिर भी बाबर और औरंगजेब वाली सोच के लोग और वो स्वयं नहीं पिघला। आपने कुछ कहा था अभी जो बोले कि मतलब मुस्लिम, इन्होंने कहा कि मतलब राजनीतिक फायदा या अपने निजी फायदों के लिए समुदाय को टारगेट किया जाए। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को कि ओनली सिर्फ मुस्लिम पार्टिकुलर धर्म में ऐसे आदमी नहीं है, वो हर धर्म में है। कुछ लोग हैं जो देश के साथ मतलब वो अपना रोटी सेकने के लिए देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपस में आप देखेंगे जमीनी तौर पर तो हिंदू मुस्लिम का कोई लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो चौचलेबाजी भाषणबाजी होता है सिर्फ नेता लोग ही करते हैं। अभी इनका दिल्ली का ही, मैं तो मतलब यहाँ पे दिल्ली से नहीं हूँ, मैं साउथ से हूँ, तो इनका मैं एक न्यूज़ देख रहा था, ये कुछ दिन पहले का बात है कि जूते मारो सालों को, ऐसे कुछ आया था। क्या नाम है उनका? आपका दिल्ली का ही कोई MP है, क्या नाम है उनका? दिल्ली का ही कोई MP है। तो ये लोग हैं और देश के गद्दारों को लोगों ने बोला था गोली मारो सालों को, नेता ने नहीं बोला था। नेता नहीं बोला था ना। जब आप बात करेंगे व्यक्तिगत विचारधारा की तो व्यक्ति का विचार कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आप बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सोच की और विचारधारा की तो वो मुस्लिम विरोधी कभी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है। आज आप कैमरे के माध्यम से बता दीजिए लोगों को, भारतीय
जनता पार्टी यदि मुस्लिम विरोधी होती, क्या वो मुस्लिम महिलाओं के बारे में सोचती? सही कह रहे हैं। क्या शहनवाज हुसैन जी को नेशनल लेवल के पद पर रखती? ऐसा नहीं है। आज जो विचारधारा भारत के अंदर विकसित हो रही है वो है एकता की। आज हम देखते हैं कि पहले पाकिस्तान जब गठन हुआ था तब भी लोगों के पास ऑप्शन था कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, तब उन्होंने हिंदुस्तान का विकल्प चुना।